हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देसी जायका में। आज हम बना रहे हैं मलाई चिकन कोफ्ता। तो उसके लिए हमने लिया है 300 ग्राम चिकन। ये ब्रेस्ट पोर्शन है दोस्तों। तो मैंने इसको चिकन को मैंने ले लिया है और इसको मैंने छोटे छोटे पीस कटवा लिया है। अब इसको हम कोफ्ता बनाने के लिए पहले हम एक मिक्सी के जार में डाल के इसको पीस लेते हैं। मैंने मिक्सी जार ले लिया है। एक मैंने छोटे आकार की प्याज लेकर के धो के कटिंग करके मोटे मोटे चॉप कर लिया है, इसको ले लिया और इसी में हम डाल दिया चिकन का ब्रेस्ट पोर्शन। अब इसको हम पहले पीस लेते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, चिकन को अच्छे से पीस लिया है, मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। अब इसमें क्या क्या जाएगा वो हम आपको दिखा देती हूँ। तो दोस्तों, हमने ये भुना हुआ चना को पीस के हमने पाउडर बना लिया है, वो हम इसमें 2 चम्मच डालेंगे। तो 300 ग्राम चिकन है तो उस हिसाब से आप जितना ज्यादा कम हो तो उस हिसाब से आप कर लीजिएगा। तो 2 चम्मच हमने भुना हुआ चना की पाउडर हम बना लिए हैं। अगर वो ना हो तो चने की दाल हो तो आप उसे भी भून के बना डाल सकते हो, पर कच्चा नहीं डालना, भून के डालना है। और इसमें जाएगा स्वाद अनुसार नमक। तो छोटी चम्मच से 1.5 चम्मच नमक जाएगा इसमें। और इसमें जाएगा 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जाएगा काली मिर्च पाउडर, और इसमें थोड़ा सा कुटी हुई 1 चम्मच भर के लाल मिर्च डालते हैं, कुटी हुई। कस्तूरी मेथी 1 चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, और थोड़ा सा और है वो सारे डाल देते हैं इसमें। 1 बड़ी टिक्की बटर के जाएगा, क्योंकि इसमें बटर डालने से इसको अच्छी सी जूसी बनती है। तो बटर डाल दें, 2 चम्मच घी डाल दें, आपकी मर्जी, जो आपके पास अवेलेबल है वो डाल दीजिए। अब इसको अच्छे से हम मिला लेंगे, सारे कुछ डाल के इसको अच्छे से मिला लेते हैं। तो देख सकते हैं इस तरह से हमने मिला लिया है। अब इसको हम साइड में रखते हैं। अब चढ़ाते हैं कढ़ाई। तो मैंने एक कढ़ाई चढ़ा लिया है, इसमें डालेंगे 1 चम्मच बड़े चम्मच से घी, क्योंकि कोफ्ता को हम घी में ही बना रहे हैं दोस्तों, तभी जाके इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो हाथों में थोड़ा सा घी हमने लगा लिया है, और जितना बड़ा इसका बॉल बनानी है उस तरह से आप बना सकते हैं, क्योंकि ये फूल के बड़ा भी होगा। तो इस तरह से हमने एक एक करके बॉल बना लिया, और गर्म कढ़ाई में हम इसको डालते जाएंगे। तो सारे बॉल बना करके इसी तरह से हम उसमें डाल देंगे। ये सारे मैंने बॉल बना करके मैंने कढ़ाई में डाल दिया। गैस बिल्कुल मध्यम कर दिया है, क्योंकि अगर तेज करेंगे तो ये जल जाएगी और अच्छे से अंदर से सिकेगा नहीं। तब हम इसको पलट लेते हैं एक एक करके, एक कांटे की मदद से। तो देख सकते हैं इस तरफ गोल्डन हो गया है। इस तरह से हम पलट लेंगे सारे कोफ्तों को। तो देख सकते हैं दोस्तों, कोफ्ता अच्छे से गोल्डन हो गया, अच्छे से सिक गई है। मुझे इतना ही सेकना है। अब इसको हम एक एक करके इस प्लेट में हम निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, हमने सारा कोफ्ता को प्लेट में निकाल लिया है। उसी घी में हम थोड़ा सा जीरा डाल देते हैं। हमने ये 2 प्याज छोटा छोटा कटिंग किया था, वो हम प्याज इसमें डाल देते हैं। इसको हल्का सा गुलाबी कलर तक के हमें चलाना है। अब इसमें हमने लहसुन लिया है, ये हम इसमें डाल दिया, और ये मैंने काजू बादाम भिगो रखा था, ये हम इसमें डाल देंगे। ये 4 मिर्च लिया हरा, ये भी हम इसमें डालेंगे। तो अपने तीखे के हिसाब से आप डाल सकते हैं। अब इसको हम 2 मिनट चला लेंगे। सकते हैं दोस्तों, प्याज अच्छे से भून गया है, गुलाबी कलर आ गया है। अब हम गैस पर से नीचे रख लेते हैं इसको। हम एक छोटी सी कढ़ाई लिया है, इसमें हम डालेंगे 2 तेज पत्ता, उसको हम छोटा छोटा तोड़ लेते हैं। और 1 चम्मच मैंने साबुत धनिया लिया है, 1 चम्मच मैंने काली मिर्च लिया है, और 1 चम्मच जीरा लिया है, 1 बड़ी इलायची लिया है। ये सबको हम सेक लेंगे। इसको मध्यम गैस में रख के हल्का सा सेक लेंगे दोस्तों। मसाला से खुशबू आने लग गया है। अब हम गैस बंद कर देते हैं। अब इसको भी ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। जब ठंडा हो जाएगा तो इसको पीस के हम पाउडर बनाएंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, जो हमने प्याज को भुना था, इससे हमने पीस की पेस्ट बना लिया है। मसाला जो हमने सेका था वो भी हमने पीस के पाउडर बना लिया है। इस कढ़ाई में अभी हमने प्याज भुना था दोस्तों, वही कढ़ाई ले लिया है। अब इस जो हमने पेस्ट प्याज को भुना था वो हम इसमें डाल देंगे।
इसको हम चला लेंगे, 2 से 3 मिनट हम चला लेते हैं। इसमें हम पानी नहीं डालेंगे अभी। ग्रेवी में 1 चम्मच घी डाल रही हूँ। इसको अच्छे से हम चला लेते हैं। 2 से 3 मिनट अच्छे से हम पका लेते हैं इसको दोस्तों। आप दही भी 1 कप डाल सकते हो। तो दोस्तों दही मैं नहीं डालूंगी। थोड़ा सा हम डाल रहे हैं जिंजर पाउडर। ये मसाला हम सारा ग्रेवी में डाल देते हैं। 2 मिनट और चला लेते हैं। दोस्तों हमने 2 मिनट चला लिया। अब इसमें हम और मसाला ऐड करते हैं। लाल मिर्च, कस्तूरी मेथी, स्वाद अनुसार नमक, गरम मसाला, 1 कप इसमें पानी। अब इसको हम चला लेते हैं। दोस्तों ग्रेवी अच्छे से पक गया है। अब इसमें हम डालेंगे सारे कोफ्ते। गैस को बिल्कुल मध्यम कर दिया और 3 से 4 मिनट इसको ढक के हम पकाएंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों 5 मिनट हो गया पकते हुए। अब इसको हम चला लेते हैं कि अच्छी बन के तैयार हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा क्रीम डालेंगे। इसको डालने के बाद 2 मिनट और हम पकाएंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों मलाई चिकन कोफ्ता बन के रेडी हो गया है। मैंने गैस बंद कर दिया है। अब कितनी अच्छी सी क्रीमी बन के तैयार हो गया है। अब हम एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफर करके आपको दिखाती हूँ कि कितना अच्छे बन के तैयार हुआ है। तो देख सकते हैं दोस्तों मलाई चिकन कोफ्ता बन के तैयार हो गया है। ये रेसिपी अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करना। दोस्तों मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ। बाय।